देखिए, मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। आज है 8 अगस्त और आज की वीडियो में 8 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में आप अगर डेली, मंथली और ईयरली करंट अफेयर और हाफ ईयरली करंट अफेयर की पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी की लिंक दी गई है। वहाँ पे जाइए और चेक कीजिए। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कृषि अवसंरचना कोर्स के उपयोग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो देखिए, जो कृषि अवसंरचना कोष है इसके उपयोग के मामले में आंध्र प्रदेश राज्य जो है ये नंबर 1 पर है पूरे भारत में। देखिए, जो आपका कृषि अवसंरचना कोष है इसको एग्री इंफ्रा फंड भी कहते हैं हम, और इसके उपयोग में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। और देखिए, फार्म गेट पर बुनियादी ढांचे के विकास पर बहुत जोर देकर आंध्र प्रदेश जो है ये सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उभरा है पूरे भारत में। और अगला प्रश्न है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की ताज़ा सूची में भारतीय जीवन बीमा निगम जो है ये किस स्थान पर है। तो देखिए, अभी हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की ताज़ा सूची जारी की गई जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम को 98वें स्थान पर रखा गया। देखिए, जो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC है इसने 97.26 अरब डॉलर के राजस्व और 55.38 करोड़ डॉलर के लाभ के साथ भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी जो है ये बनने का रिकॉर्ड बना दिया। और देखिए, अभी हाल ही में जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची जारी की गई तो इसमें LIC को 98वां स्थान मिला, नोट कर लीजिएगा। और दूसरी तरफ 2022 की सूची में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये 51 स्थान की छलांग लगाकर 104वें स्थान पर है इस टॉप 500 कंपनियों की सूची में। और देखिए, जो भारत का इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये 28 स्थान की बढ़त के साथ 142वें स्थान पर पहुंच गया है टॉप 500 की सूची में। और जो ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है ये 16 स्थान चढ़कर जो है 190वें स्थान पर आ गया है। और इस टॉप 500 की सूची में जो है टाटा समूह की 2 कंपनियां टाटा मोटर्स 370वें स्थान पर है और टाटा स्टील जो है 435वें स्थान पर है। और भारत की एक निजी कंपनी है यानी कि प्राइवेट कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट, ये इस सूची में 437वें स्थान पर है। भारतीय स्टेट बैंक को 236वें स्थान पर रखा गया इस सूची में। और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 19 पायदान चढ़कर जो है 295वें स्थान पर पहुंच गया है। और एक खास बात और है, जो भारतीय स्टेट बैंक है ये 17 पायदान चढ़कर 236वें स्थान पर पहुंचा है। और इनमें जो सबसे खास बात है ये आपका है भारतीय जीवन बीमा निगम जो है ये 98वें स्थान पर है यानी कि ये टॉप 100 में भी शामिल है। तो याद रखिएगा, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की ताज़ा सूची में भारतीय जीवन बीमा निगम को जो है 98वें स्थान पर रखा गया है। बाकी अन्य कंपनियों की रैंकिंग मैंने बता दी है, नोट कर लीजिएगा और रट डालिएगा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कुल 2300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले 6 नेशनल हाईवे की सौगात दी। तो देखिए, इन 6 नेशनल हाईवे की सौगात दी गई है मध्य प्रदेश में जिनकी टोटल लागत कितनी है 2300 करोड़ रुपए। और इन नेशनल हाईवे की कुल लंबाई है करीब 119 किलोमीटर। अगला कि हाल ही में किस देश ने अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। तो देखिए, ये देश आपका चीन है। देखिए, ताइवान की बात करें तो ताइवान एक स्वशासित द्वीप है। ये देखिए चीन है और चीन की सीमा दिख रही है और यहाँ पे बगल में आपका एक छोटा सा आइलैंड है ताइवान, ठीक है। और देखिए, ताइवान चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, इसकी स्थलीय सीमा किसी भी देश के साथ नहीं लगती है। और ये अपने आप को एक स्वशासित द्वीप मानता है, लेकिन चीन इस पर अपना नियंत्रण चाहता है। चीन चाहता है कि जैसे हमने भूटान को कब्जा कर लिया और अन्य देशों को, वैसे इस पर भी अपना नियंत्रण कर लें, इसको अपना हिस्सा मानता है चीन, ठीक है। तो लेकिन अमेरिका क्या चाहता है कि ताइवान एक अलग देश बना रहे और अमेरिका के ताइवान से संबंध अच्छे रहें। तो इसीलिए जो है अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी जो है ये ताइवान की यात्रा पर गई थी, जिसको लेकर चीन बौखला गया और इसने जो है फिर ताइवान के अगल बगल के इलाकों में क्या किया, अपना युद्ध अभ्यास जो है शुरू कर दिया। इसने कहा कि हम तुम्हारे पर अटैक करके तुमको खत्म कर देंगे। इसकी चेतावनी देने के लिए ये युद्ध अभ्यास जो है किया है किसने, चाइना ने। देखिए, नैन्सी पेलोसी के बारे में खास बात ये उभर के आई है कि नैन्सी पेलोसी पिछले 25 सालों में
ताइवान की यात्रा करने वाली अमेरिका की वरिष्ठ निर्वाचित अधिकारी हैं। इसको याद रखिएगा। और ताइवान के बारे में मैंने बता दिया, ये एक द्वीपीय देश है, चारों तरफ से समंदर से घिरा है और इसकी राजधानी है ताइपे सिटी। और प्रेसिडेंट यहाँ के हैं साई इंग वेन और पॉपुलेशन है 2.36 करोड़। और ताइवान की जो करेंसी है आपकी है न्यू ताइवान डॉलर और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है मंदारियन चाइनीज। अगला कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट कहाँ पर आयोजित होगा। तो देखिए जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट है ये नई दिल्ली में आयोजित होगा 12 से 15 सितंबर के बीच में। और डेयरी क्षेत्र के नेताओं के अनुसार ये आजीविका और पोषण की थीम वाले शिखर सम्मेलन से जो है देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। और एक खास बात और है, देखिए 1974 में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कांग्रेस की मेजबानी भारत ने की थी और उसके बाद जो है ये फिर अगला ऐसा सम्मेलन है जो बड़ा सम्मेलन है जो भारत में हो रहा है। तो 1974 से कोई भी समिट नहीं हो पाई थी। देखिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक भी है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए नेशनल हैंडलूम डे को हम 7 अगस्त को मनाते हैं। देखिए पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की जो शुरुआत है ये 7 अगस्त 2015 को हुई थी और इसकी शुरुआत तमिलनाडु के मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी हाल में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। और देखिए उसी समय पीएम मोदी ने इंडिया हैंडलूम ब्रांड का भी जो है अनावरण किया था। तो नोट कर लीजिएगा कि 7 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं। और इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी 2015 में तमिलनाडु में मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी हाल में। अगला कि हाल ही में डीआरडीओ ने किस टैंक से स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल यानी कि एटीजीएम का परीक्षण किया। तो देखिए अभी हाल ही में इस लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण जो है किया गया है अर्जुन के द्वारा। ठीक है, अर्जुन क्या है, भारत का एक टैंक है। एग्जाम में देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन याद आ गया मुझे। उसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक टैंक है, तो वहाँ पे कई सारे नाम दिए गए थे जिनमें अर्जुन भी शामिल था। ठीक है, तो अर्जुन क्या है, भारत का एक बहुत ही बेहतरीन टैंक है। यहाँ पे जितने भी नाम दिए गए ये सभी भारतीय टैंक हैं। T-90 टैंक है, अर्जुन भी एक टैंक है, T-72 भी भारत का टैंक है और टैंक EX भी एक टैंक है। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल की। ठीक है, तो इस मिसाइल को डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मिलकर महाराष्ट्र में आर्म्ड मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन के द्वारा जो है कोर सेंटर और स्कूल के सहयोग से के रेंज में लॉन्च किया था हाल ही में। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए एक मज़ेदार बात यह है कि अभी हाल ही में इसरो ने जो है 75 ग्रामीण स्कूलों की 750 लड़कियों के दौरान तैयार एक जो है उपग्रह को लॉन्च किया और इस उपग्रह का नाम क्या है, आज़ादी सेट। तो आज़ादी सेट को अभी हाल ही में देखिए कल 7 अगस्त को जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है इसको लॉन्च किया गया। और देखिए इसको जो है रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट 1 यानी कि SSLV D1 से लॉन्च किया गया। देखिए जो आपका SSLV D1 है ये अपने साथ पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 02 यानी कि EOS 02 को भी साथ में ले गया था। और साथ में ये जो है जो मैंने बताया आपको कि भारत की 75 ग्रामीण स्कूलों से जो 750 लड़कियां थीं इनके द्वारा निर्मित जो है एक सैटेलाइट जिसका नाम है आज़ादी सेट, इसको भी जो है लेकर गया था साथ में। तो SSLV D1 के द्वारा जो है अभी हाल ही में 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में जो है प्रक्षेपित किया गया था। पहले का नाम क्या है, पहले का नाम है EOS 02 और दूसरे का नाम है आज़ादी सेट। देखिए जो आपका SSLV D1 है इसका मकसद है सैटेलाइट EOS 02 और आज़ादी सेट को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करना। तो इन दोनों उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो आज केवल 8 ही प्रश्न रखते हैं क्योंकि आज जो है कल न्यूज़पेपर आया नहीं था। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडे पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडे का पहला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुष फ्री स्टाइल में जो है पहलवान मोहित ग्रेवाल ने कौन सा पदक जीता है, बताइए। नेक्स्ट है कि भारतीय पहलवान दिव्या काकराना ने जो है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता, बताइए। और अगला कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अंशु मलिक ने महिलाओं की फ्री स्टाइल में कौन सा पदक जीता, बताइए।
और अगला कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के दीपक पुनिया ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के इसको रिवाइज कर डालिएगा। और आज कल के जितने भी प्रश्न हैं, मतलब क्वेश्चन अपडेट पूछे जाते हैं, तो देखिए एक खास बात ये है कि ये पिछले दिन के प्रश्नों पे आधारित होते हैं, यानी कि पिछले दिन का जो करंट अफेयर होता है उन पर आधारित होते हैं। तो पुराने करंट अफेयर को देख के उनको रिवाइज जरूर करते रहिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती में कौन सा पदक जीता है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। पहला प्रश्न था कल का कि वोडाफोन आइडिया ने किसे अपना नया अध्यक्ष बनाया। तो देखिए वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं रविंद्र टक्कर। नाम कितना मस्त है, टक्कर, ठीक है, रविंद्र टक्कर। और अगला है था कि दुनिया का सबसे बड़ा जो तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगा। तो देखिए इसको मध्य प्रदेश के खंडवा में बनाया जाएगा। अगला था कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो देखिए ये नई दिल्ली में किया जाएगा। और इसको मैंने आज भी रिवाइज कराया है, थोड़ा सा कुछ नए जो है इसमें कंटेंट जोड़कर, ठीक है। और अगला था कि हाल ही में अमेजॉन इंडिया ने सामान की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो देखिए अपने जो सामान ये ऑनलाइन बेचता है तो उनकी डिलीवरी के लिए अमेजॉन इंडिया ने भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है हाल ही में। और पांचवा था कि कौन सा देश 29 अक्टूबर को आतंकवाद के विरुद्ध एक विशेष बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी करेगा। तो देखिए ये मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। इसके बारे में जो डिटेल्स है ये आपको परसों के वीडियो में मिल जाएगा, परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए अगर आप अर्धवार्षिकांक, वार्षिकांक और पिछले 2017 से लगाए अब तक जितने भी करेंट अफेयर ईयरली वाले हैं सबको डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।